डिकोपेस वज्रदंती और मेरे गाल गुनगुनाए। क्या हाइलाइटर है यार, बढ़िया। मुश्किल आसान कर दो। ब्लश लाउड हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया ब्लश, कम करो कम करो। Hello everyone, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are, and I'm back with your favorite series जो है monthly favorite series। आज मैं करने वाली हूँ November favorite। By the way, thank you so much, आपने पूरी सीरीज को इतना प्यार दिया है ना। ये मैंने इसी साल स्टार्ट करी थी, that too on your request। आप सब बोलते थे कि प्लीज मंथली फेवरेट किया करो, सब करते हैं, तो मैंने जनवरी से लेके अब तक कॉन्टिन्यूसली आपके लिए मंथली फेवरेट्स बनाए हैं, एंड दैट टू नॉन स्पॉन्सर्ड। आई नो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं ना व्लॉगिंग नहीं करती, और व्लॉगिंग में प्रोडक्ट इंटीग्रेट करना थोड़ा सा ईजी रहता है, बिकॉज आपको आइडिया इतना सोचना नहीं पड़ता। आप व्लॉग करो, बीच में प्रोडक्ट इंटीग्रेट कर लो, बट मैं नहीं करती। तो मेरे पास कोई ब्रांड आती थी, इंटीग्रेशन करनी होती थी ना, मेरे लिए इतना बड़ा चैलेंज होता था, बट स्टिल आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं मंथली फेवरेट में ना इंटीग्रेशन ना इंक्लूड करूँ। बाय द वे, मुझे आप सबसे एक चीज़ पूछनी है, मैं नेक्स्ट मंथ के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो मैं आज ही आपसे पूछ लेती हूँ, नेक्स्ट मंथ मैं क्या करूँ? मैं दिसंबर फेवरेट वीडियो बनाऊँ, या फिर मैं पूरा ईयरली फेवरेट बनाऊँ, लाइक 2021 फेवरेट हर कैटेगरी का, या फिर मैं अलग अलग बनाऊँ कि मैं दिसंबर फेवरेट भी बना दूँ और एक पूरा ईयरली फेवरेट भी बना दूँ? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जो मेजॉरिटी होगी मैं वो बना दूंगी, बिकॉज अल्टीमेटली यू गाइज आर द किंग। आप जो बोलोगे मैं उसके हिसाब से कंटेंट बनाऊंगी, सो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, बिकॉज अभी मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड यू नो ड्रिल। उससे पहले क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे करना है। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग विद मेकअप कैटेगरी, बिकॉज इस बार मेकअप ज़्यादा है, स्किन केयर कम है। काफ़ी सारी वेडिंग्स अटेंड करी थी ना, तो मेकअप मैंने ज़्यादा यूज़ और एक्सपेरिमेंट किया है। काफ़ी सारे जो मैं अभी वेडिंग के लिए मेकअप यूज़ कर रही हूँ ना, वो मैंने मंथली फेवरेट्स में आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हो। मैं खाली न्यू वाले की बात करने वाली हूँ। सो मेरे पास ये के ब्यूटी के कलर करेक्टिंग प्राइमर्स, मैंने इनकी रील बनाई थी स्वॉच वाली, और मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाई थी फर्स्ट इंप्रेशन, जिसमें मैंने अलग अलग नया मेकअप ट्राई किया था, और उसमें मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ये काम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज प्राइमर से मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, पोर फिलिंग इफेक्ट होगा, एक स्मूथनेस आएगी स्किन के ऊपर, बट इससे वो नहीं आ रही थी। तो मैंने उस टाइम एक बार यूज किया, फिर मैंने इनको रख दिया। अभी मेरे पास रखे हैं, मुझे यूज़ ही करने थे। तो मैंने क्या किया, विंटर्स में आते आते ना, मैं घर पे जब शूट करती थी, मैं इसको एज अ बेस प्राइमर यूज़ करने लग गई, बिकॉज शूट करते टाइम मुझे इतना नहीं है कि पोर फिलिंग इफेक्ट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सो आई रियली लाइक्ड इट, और सून अब मैं वेडिंग्स में जाती हूँ ना, मैं इसको एज अ बेस मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ। ट्रस्ट में, अगर विंटर में आपकी स्किन हल्की सी ड्राई हो रही है, या फिर आप मेकअप करते हो, आपका मेकअप क्रैक होता है, फटाफटा लगता है, ट्राई दीज आर एक्चुअली रियली गुड। तो इनसे कलर करेक्शन मत एक्सपेक्ट करो, इनसे प्राइमिंग मत एक्सपेक्ट करो, बेसिकली जो कहता है ना वो मत एक्सपेक्ट करो, बट एज अ हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर दीज वेरी गुड। सो ये ऑरेंज वाला पिगमेंटेशन की करेक्टनेस के लिए है, ग्रीन वाला रेडनेस के लिए है। ट्रस्ट मी, दे डोंट वर्क एज अ कलर करेक्शन, इनसे कोई स्किन इतनी कलर करेक्ट नहीं होती, लेकिन स्किन पे काफी एक अच्छा डूइनेस आती है, हल्की सी शाइन, ऑलमोस्ट एक स्ट्रोक क्रीम जैसा इफेक्ट आता है। यू कैन सी जो ऑरेंज करेक्टर है वो ऐसा दिखता है, एंड वंस यू ब्लेंडेड ये स्किन में काफी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, और एक बहुत अच्छा एक बेस मॉइस्चराइजर जैसा काम करता है। सिलिकॉन नहीं है तो इतना स्मूथनेस आपको फील नहीं होती, बट योर स्किन फील्स एक्चुअली वेरी नाइस एंड हाइड्रेटेड। कैन यू सी द शाइन? लाइक आप देख सकते हो, इस पे एक हल्की हल्की आपको डलनेस फील होगी। आई डोंट नो माई कैमरा इज कैप्चरिंग और नॉट, इस पे कुछ नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक बहुत अच्छी शाइन, एक डूइनेस आती है। तो अगर आप कुछ डूई मेकअप करना चाह रहे हो ना, एंड यू आर सर्चिंग फॉर अ मॉइस्चराइजर, आई वुड से के ब्यूटी का कभी भी ऑफर आएगा, ग्रैब दीज। नेक्स्ट मेकअप फेवरेट इज फ्रॉम द ब्रांड स्विस ब्यूटी प्रो ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट। ये मैंने आपको रिसेंटली किसी Amazon हॉल में दिखाया था, एंड आई लव्ड इट। नाउ द मेन रीजन ऑफ बाइंग दिस पैलेट वाज, मुझे सारे ब्लश के ना शेड्स चाहिए थे, बिकॉज अभी तक ना मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरे स्किन टोन पे कौन सा ब्लश सूट करता है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है, बिकॉज मैंने सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं। एंड वन ऑफ द शेड इन दिस पर्टिकुलर पैलेट इज दिस पर्टिकुलर वन, जो ये कोरल सॉर्ट ऑफ शेड है ना, मैं आजकल ये बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पैलेट इज सो वर्सेटाइल, लिटरली खाली ब्लश और हाईलाइट के लिए नहीं, आप इससे बहुत सारी चीजें कर सकते हो। सो यू गेट लॉट ऑफ ब्लशेज ओवर हेयर। आपको 3, ये 6, तो आप 5 आपको ब्लश शेड्स मिल रहे हैं। ये आपको कॉन्टोर सॉर्ट ऑफ एक शेड मिल रहा है, इससे आप इजिली कॉन्टोरिंग कर सकते हो। यू कैन सी इसका हल्का हल्का कॉन्टोर वाला शेड है, और 2 आपको हाईलाइटर मिल रहा है, गोल्डन टोन मिल रहा है फॉर वेडिंग लुक, और एक थोड़ा सा सिल्वर टोन मिल रहा है डे टाइम के लिए, या फिर फॉर वेस्टर्न लुक सॉर्ट ऑफ थिंग। आपको दोनों शेड्स मिल रहे हैं, प्लस आप ये सारे ब्लश वाले शेड्स से ना एज अ आई शैडो भी यूज कर सकते हो, बिकॉज ये मैंने खुद ट्राई करके देखे हैं, ये एज अ आई शैडो भी अच्छे से वर्क करते हैं। सो फॉर द प्राइस पॉइंट आई थिंक इट्स अ स्टील डील। अगर आप बिगिनर हो, आप कुछ ऐसा देख रहे हो कि आपको ज्यादा मेकअप में इन्वेस्ट नहीं करना, बिकॉज
449 इसका MRP है। Amazon पे आपको थोड़ा बहुत और सस्ते मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अलग अलग लेने जाओगे, आप ब्लश अलग से लोगे, हाईलाइटर, कॉन्टोर, आई शेडो अलग से लोगे, आपको कितना पैसा लग जाएगा। आपके इस अमाउंट में आपका सारा ये काम हो रहा है, आपको सारे कलर्स मिल रहे हैं, प्लस वेरी वेरी ट्रैवल फ्रेंडली, पूरा एक फुल साइज मिरर आपको मिल रहा है। तो आप इसको ले जाओ, पूरा मेकअप टचअप कर सकते हो, या फिर प्रॉपर डेस्टिनेशन वेडिंग में फंक्शन में जाना होगा, यू कैन कैरी दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉडी इज एक्चुअली गुड, बिल्कुल भी फ्लिम्जी बॉडी नहीं है। और इस पैलेट का जो शेड है ना वो है 04, और यही पर्टिकुलर शेड लेना, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर जब मैं खरीद रही थी इनके मैंने बाकी भी पैलेट के शेड्स देखे थे, उसमें कॉन्टोर शेड नहीं था। तो आपको खाली ये 04 वाला जो शेड है ना, आपको खाली इसी में कॉन्टोर शेड मिल रहा है, बाकी में नहीं था। आई एम रियली नॉट श्योर। सो आई वुड से 04 इज परफेक्ट, बिकॉज ये इसके अंदर जितने भी शेड है ना वो इंडियन स्किन टोन को एकदम ब्यूटीफुली सूट करने वाले। सिंस हम ब्लश एंड हाईलाइटर की बात कर रहे हैं, एक और हाईलाइटर है जो मेरा आजकल बहुत फेवरेट चल रहा है, वो है फ्रॉम द ब्रांड कीरो ब्यूटी। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। लव देयर पैकेजिंग एंड द क्लेम। आई थिंक इट इज अ वुमेन ओन ब्रांड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये कीरो का प्रिज्म परफेक्ट हाईलाइटर, रोजिब ऑयल है, इसके अंदर कैंडुला ऑयल है, एंड इसमें जो शेड है वो है सैंडी रोज एंड पर्ली ब्रोन। सो बेसिकली इसमें 2 शेड्स आपको मिलते हैं। बहुत दूर से देखोगे ना, लाइक आप यहाँ से देखो आपको पता नहीं चलेगा, बट एज यू कम क्लोज यू कैन सी इसमें आपको एक 2 टोन्स मिलती हैं शेड की। प्लीज फोकस यार। सो यू कैन सी इसमें हल्का सा एक थोड़ा सा ब्रोंज वाला शेड मिलता है, एक हल्का सा गोल्डन शेड मिलता है। सो इससे आप सॉर्ट ऑफ एक हल्की हल्की ब्रॉन्जिंग कर सकते हो अगर आप पूरा एक शिमरी इफेक्ट चाहते हो फॉर वेडिंग सॉर्ट ऑफ मेकअप, या फिर आप इसको एज अ हाईलाइटर भी यूज कर लेते हो। मुझे पर्सनली एज अ हाईलाइटर बहुत अच्छा लगा। अगर आपकी डस्की या फिर हल्की सी डार्कर स्किन टोन है ना, ये बहुत प्यारा लगेगा आपके ऊपर। सो डू ट्राई दिस शेड 01। एंड कीरो ब्यूटी एज अ ब्रांड इज रियली नाइस। इनके प्रोडक्ट्स के क्लेम बहुत अच्छे हैं, मतलब ये मेकअप इन्फ्यूज विद गुड स्किन केयर सॉर्ट ऑफ एक ब्रांड है जो अच्छे क्वालिटी बनाती है। दीज आर फ्री फ्रॉम दोज हार्मफुल केमिकल्स एज वेल। मैंने इनकी एक शॉर्ट रील बनाई थी अपने इंस्टाग्राम पर, आप जाके देख सकते हो। प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रांड कीरो ब्यूटी, मैंने रील में आपको ये दोनों उस टाइम दिखाए थे। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के रिव्यू ना मेरे इंस्टाग्राम पर देखे हुए हैं। आई डू लॉट ऑफ शॉर्ट रिव्यूज आउट देयर। सो उसी की ये पेंसिल है, ये कीरो ब्यूटी की हाई डेफ सूदिंग आई लाइनर पेंसिल, विटामिन ई आर्गन ऑयल है इसके अंदर। इसका शेड है 03 स्मोक्ड वायलेट, एंड दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक। बहुत प्यारा इसका मतलब लाइट सा एक शेड है, ऑलमोस्ट एक ब्राउन ग्रे सॉर्ट ऑफ एक टोन आती है इसकी, और बहुत हल्के हल्के इसके अंदर शिमरी पार्टिकल्स है, मतलब ब्राउन टोन भी नहीं है, ब्लू ब्लैक एक टोन आती है आई वुड से। शाइन भी करता है विच लुक्स नाइस। तो अगर आपको भी ब्लैक ब्लैक काजल पसंद नहीं है ना, हल्का सा ये चारकोल ग्रे ब्लू सॉर्ट ऑफ टोन आपको बहुत पसंद आने वाली है। इससे मेरी आईज में टीयर्स नहीं आते, बिकॉज मैं लेंसेज पहनती हूँ, मेरी आई सेंसिटिव है, तो मैं अच्छी क्वालिटी के काजल ही अपनी लोअर वाटर लाइन में अपर वाटर लाइन पे यूज करती हूँ। बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट, वेरी सेफ फॉर आईज। एंड एज आई सेड, कीरो ब्यूटी एज अ ब्रांड मेक्स रियली नाइस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अब अनदर प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रांड के ब्यूटी है। के ब्यूटी की मैट ड्रामा लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक। ऑल्दो इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बिकॉज बुलेट में जितनी भी लिपस्टिक आती है ना वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, बट आई लव्ड इट। मुझे वो एकदम ड्राई करने वाली चापी चापी मैट लिपस्टिक नहीं पसंद। आई एम स्टिल अ फैन ऑफ बेसिक बुलेट लिपस्टिक एंड आई लव्ड इट। सो के ब्यूटी ने अपनी मैट ड्रामा कलेक्शन अभी एक्सपैंड करी है, उन्होंने 5-6 शेड और निकाले हैं, तो ये उसी का ही न्यू शेड है। द शेड नेम इज रिहर्सल, सच अ प्रिटी न्यूड सॉर्ट ऑफ शेड। के ब्यूटी, अगर मैट ड्रामा में आप नीचे नायका का मैं लिंक दे दूंगी, उस पर आप क्लिक करोगे ना, उनके चार्ट है बेसिकली न्यूड्स, पिंक्स, मॉव, पर्पल। सो उनकी न्यूड फैमिली का शेड है, बट आई लव्ड इट। इसका बहुत प्यारा पिंक एक सॉर्ट ऑफ अंडरटोन आता है, मैंने अभी यही लगाई हुई है, लव इट। मैं आपको हाथ का एक बार स्वॉच भी दिखा देती हूँ। सो दिस इज हाउ रिहर्सल लुक्स लाइक। बहुत प्यारा इसका न्यूड पिंक सॉर्ट ऑफ एक शेड है, और इसका जो ऊपर का वो है ना मतलब सॉर्ट ऑफ एक शेप आप बोल सकते हो कुछ ऐसी आती है, ऐसे डेंटेड इसकी एक शेप आती है, तो इसी से आप लिप अपने लाइन भी कर सकते हो। सो अगर आप ऑन द गो कुछ चाह रहे हो जिससे आप लिप लाइन भी कर लो, अप्लाई भी कर लो, आई थिंक इट्स रियली नाइस। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है एंड द पैकेजिंग इज जस्ट सुप्रीम। सो यू कैन सी इसकी मैग्नेटिक वाली पैकेजिंग है। मैंने बाद में इसकी रील बनाई हुई है, इनकी जो न्यू शेड्स आए थे 5 या 6 शेड्स आए थे, मुझे नायका ने भेजे थे, तो मैंने पूरी रील बनाई हुई है, वो जाकर मैं नीचे लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना। उसमें मैंने इनके सारे शेड स्वॉच करे हैं। दे हैव सम अमेजिंग शेड रेंज फ्रॉम पिंक, पर्पल, रेड टोन्स, सारे टोन्स आपको मिल जाएंगे। सो डू चेक दैट रील आउट। माय नेक्स्ट फेवरेट इज अ नेल पेंट फ्रॉम द ब्रांड नायका। दीज आर देयर न्यूली लॉन्च इंस्टा ड्राई नेल इनामल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव नायका नेल पेंट्स। मैंने मैक्सिमम इनके अलग अलग कलेक्शन के ब्रीदेबल, नॉर्मल वाले, मसाबा वाले, मैंने हर एक नेल पेंट ट्राई किया हुआ है। लव द कलेक्शन, रेंज बहुत अच्छी है, प्लस प्राइस पॉइंट भी एकदम सही है, ना ज्यादा एक्सपेंसिव है ना ज्यादा सस्ता है। प्राइस के हिसाब से लव्ड इट। सेल आती है तो और ज्यादा सस्ता हो जाता है। सो उनका जब इंस्टा ड्राई अभी लॉन्च हुआ ना, मेरे पास इनकी प्रॉपर एक रेंज आई थी, 8 या 10 शेड आए थे। उसमें से जो मेरा फेवरेट है वो है ये वाला शेड, जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता होगा, आई लव सच न्यूड पिंक सॉर्ट ऑफ शेड। सो दिस इज आवर रोज रूम लुक्स लाइक। ये मैंने जस्ट अभी फिल्मिंग शुरू करने से पहले 1 कोट लगाया
है। सो ये जो आपको शेड दिख रहा है ना, अभी ये 1 कोट है, अगर मैं इसको डबल कोट लगाऊंगी तो और अच्छा कलर पे ऑफ आएगा। सो दीज आर बेसिकली इंस्टा ड्राई। सो इनका फॉर्मूला कैसा है, आप एक बार लगाओगे विद इन 1 मिनट ये ड्राई आउट हो जाता है एंड इट लिव अप टू द क्लेम। ये एक्चुअली बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाता है एंड देन थोड़ी देर बाद ही आप एक और कोट लगा सकते हो। मुझे अभी जल्दी फिल्म करना था तो मैंने दूसरा कोट नहीं लगाया, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो लंबे टाइम के लिए, आपको थोड़ा सा और अच्छी फिनिश चाहिए तो आप डबल कोट भी लगा सकते हो। लव इट। अभी जब नाइका की पिंक फ्राइडे सेल आई थी, मैंने रेकमेंड भी किया था अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे। आई एम रियली सॉरी, मैं यूट्यूब पे ना नई डील आपको बता सकती हूँ, बिकॉज जब तक वो डील मैं डालूंगी, यूट्यूब वीडियो आएगी, वो डील चली जाएगी। सो अगर आपको भी ऐसी फटाफट वाली डील्स देखनी है, जो भी ऑफर्स आते रहते हैं, वो मैं हमेशा अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर करती हूँ। सो प्लीज गो देयर एंड फॉलो मी देयर। मैंने सारे नाइका पिंक फ्राइडे सेल के रिकमेंडेशन इंस्टाग्राम पे किए थे, बिकॉज वहाँ पर आप मेरे से डीएम में पूछ भी सकते हो, Q&A में पूछ सकते हो, फिर मैं भी आपको रिप्लाई करके इजीली बता सकती हूँ। लव इट। आई थिंक उसकी पूरी इंस्टा ड्राई रेंज में से अगर मैं आपको एक शेड रिकमेंड करूंगी विच गोज विद एवरीथिंग, इंडियन, वेस्टर्न, फॉर्मल, ऑफिस वेयर, दिस हैज टू बी द शेड रोज रूम। नाउ कमिंग टू स्किन केयर कैटेगरी, मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया इन द मंथ ऑफ नवंबर। मैंने मेकअप ज़्यादा ट्राई किया नया, बट नवंबर मंथ में सिंस मेरी स्किन अब ड्राई होनी शुरू हो गई थी, आई रीच्ड आउट टू दिस वन। मैंने ये यूज़ करना शुरू किया, लॉरियल का रिवाइटलिफ्ट 1.5% हाइलुरोनिक एसिड सीरम एंड लिटरली फॉर हाफ नवंबर, बिकॉज नवंबर के मिड से मैंने इसको शुरू किया था। आप देख सकते हो इतनी बॉटल मेरी अभी तक यूज़ हो गई। आई लव्ड इट। आजकल मैं जितना भी वेडिंग वाला मेकअप लुक कर रही हूँ ना, मैं यही बेस पे लगाती हूँ, बिकॉज अभी स्किन ड्राई है, उस पर वेडिंग वाला हैवी मेकअप करो तो स्किन अजीब सी मैट ड्राई हो जाती है। दिस इज अमेजिंग। स्किन को आपके प्लम्प रखता है, हाइड्रेटेड रखता है एंड इट्स लाइक अ नो फर्स्ट फॉर्मूला। मैंने और भी मार्केट में ना जितने भी हाइलुरोनिक एसिड सीरम आते हैं ना, वो मैंने ट्राई करे हुए हैं। उसमें ना 5-6 चीजें वो और डाल देते हैं, ये इंग्रेडिएंट वो इंग्रेडिएंट, उसको और बूस्टिंग बनाने के लिए। दिस इज लाइक अ नो फर्स्ट सिंपल फॉर्मूला। इसके अंदर खाली 1.5% हाइलुरोनिक एसिड है, दैट्स इट, जो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा। और ये जो है ये फ्रेग्रेंस फ्री है। आई डोंट नो व्हाई ब्रांड इसको प्रमोट क्यों नहीं कर रही है एज अ फ्रेग्रेंस फ्री सीरम, बिकॉज आजकल सब इसी पे प्ले कर रहे हैं, बट इसमें भी कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। बहुत अच्छे से स्किन में चला जाता है। कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ, सॉर्ट ऑफ रनी सी कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल भी थिक वाला सीरम नहीं है। यू कैन सी कितनी जल्दी ये ड्रिप डाउन हुआ, एकदम पानी पानी जैसा ही फील होता है। एंड कशिका ज्ञान राइट हेयर, मैं हमेशा बोलती हूँ हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड कुछ भी प्रोडक्ट लगाओ हमेशा डैम स्किन पर लगाना है, बिकॉज हाइलुरोनिक एसिड को थोड़ा सा वाटर चाहिए होता है वर्क करने के लिए, अदरवाइज वो ना फिर कहीं ना कहीं स्किन से कहीं ना कहीं कहते हैं सक करना शुरू हो जाता है, एटमॉस्फेयर से सक करना शुरू हो जाता है। तो आप इसको लगाते वक्त ही ना थोड़ा सा रोज वाटर स्प्रे कर लो, या नॉर्मल जब फेस वॉश करके आते हो हल्की हल्की स्किन डैम्प होती है उसके ऊपर इसको लगाना, ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा, आपकी स्किन को चिपचिप नहीं बनाएगा। दैट्स हाउ यू यूज अ हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम, बट लव इट। आई थिंक विंटर्स के लिए मैं आपको एक बेसिक सीरम रेकमेंड करूंगी, डू गिव इट अ ट्राई। माय स्किन के फेवरेट अगेन हैज द इंग्रेडिएंट हाइलुरोनिक एसिड, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा स्किन ड्राई हो रही है, जितना ज्यादा हाइलुरोनिक एसिड स्किन को दो उतना अच्छा, लेकिन ओवर भी नहीं करना होता। सो ये क्या हुआ, मुझे प्लम का रिसीव हुआ था समर्स में, मैंने 1 या 2 बार लगाया और समर्स में ना मेरी स्किन अजीब सी चिपचिप हो गई, स्टिकी स्टिकी मुझे फील हुआ, मैंने इसको उठा के रख दिया। बट अगेन अब विंटर्स में मैंने इसको एक बार ट्राई किया एंड आई लव्ड इट। सो ये विंटर्स के लिए बना है, या फिर मैं कह सकती हूँ ड्राई स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है। ये है प्लम का बल्गेरियन वैली रोज वाटर टोनर विद हाइलुरोनिक एसिड, और ये फ्रेग्रेंस फ्री टोनर है। सो बेसिकली ऐसे स्प्रे फॉर्म में आता है, इसका हल्का सा ना स्प्रे भी थिक है, इतना थिन इसका फाइन मिस्ट नहीं आता, थोड़ा सा इसका थिक स्प्रे आता है, बट इट इज वेरी गुड। अगर आप कुछ एक टोनर ढूंढ रहे हो ना जो थोड़ा सा हाइड्रेटिंग हो स्किन के लिए, या फिर आप मेकअप करने से पहले कुछ ढूंढ रहे हो जो स्किन को हाइड्रेटेड रखे, डेफिनेटली ट्राई इट। इनफैक्ट आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम कभी कभी स्किप भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं घर पे हूँ, मुझे लगता है मेरी स्किन आज इतनी ड्राई नहीं फील हो रही, तो मैंने खाली यही स्प्रे किया, इसके ऊपर सनस्क्रीन लगा ली एंड दैट्स इट, बिकॉज इसके अंदर जो हाइलुरोनिक एसिड की थोड़ी बहुत क्वांटिटी है ना, वो स्किन को अच्छे से नरिश्ड रखती है। यू कैन इवन यूज इट बिफोर योर मेकअप, बिकॉज इसकी जो एक स्टिकी स्टिकी हल्की सी नेस है ना, उसके ऊपर मेकअप बहुत अच्छा स्टे करेगा, स्पेशली अभी विंटर्स में। सो ड्राई स्किन वाले या फिर विंटर में जिनको ड्राइनेस हो जाती है, दिस इज अमेजिंग। ये फ्रेग्रेंस फ्री है बाय द वे, एंड इनके जो भी क्लेम्स है, नो पैराबेन, थायराइड, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, सोडियम लॉरियल सल्फेट, TAP, ABA, एनिमल ड्राइव्ड इंग्रेडिएंट्स, नो सिंथेटिक फ्रेग्रेंस, एसेंशियल ऑयल, मतलब आपको पता है प्लम जो है वो एकदम फास्ट फ्री ब्रांड है, इसके अंदर फालतू का कुछ इतना केमिकल या फिर कुछ भी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस एसेंशियल ऑयल नहीं होते। सो सेंसिटिव स्किन को भी ये सूट कर जाएगा। इसका MRP है 420, लेकिन मेरा प्लम पे एफिलिएट कोड वर्क करता है, आपको पता होगा। फिलहाल मैं अपने सारे एफिलिएट कोड नीचे डाल के रखती हूँ। कशिका 15 आप अप्लाई करोगे, अगर इस पर डिस्काउंट होगा उसके ऊपर मेरा एफिलिएट कोड अप्लाई करोगे तो आपको ये काफी सस्ते में मिल जाएगा। सो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। आई थिंक अभी विंटर्स के लिए तो मैं इसको बिल्कुल खत्म करने वाली हूँ। मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी विंटर एसेंशियल की, जिसके अंदर मैंने आपको स्किन, बॉडी, हेयर के जितने मेरे विंटर फेवरेट प्रोडक्ट है ना वो फीचर किए थे। यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ वॉच, मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी। सो उसमें मैंने आपको यही लिप बाम दिखाया था, और ये मेरा नवंबर का कहीं ना कहीं फेवरेट रहा है। आई एम लविंग इट। ये है पामर्स
इसका कोकोनट ऑयल फॉर्मूला लिप बाम, एक कोकोनट ऑयल वाला है। मैंने इनका चॉकलेट वाला वेरिएंट काफी यूज किया हुआ है। इनफैक्ट मैं अपने कॉलेज टाइम में इनका चॉकलेट वेरिएंट ही यूज करती थी। अब मैंने ये वाला ऑर्डर करके देखा है ना, आई लाइक्ड इट। वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज द शेप। मैंने उसी वीडियो में यही बोला था, मुझे इसकी शेप बहुत पसंद है। अगर आपके भी थिन लिप्स है ना तो आपके शेप के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। प्लस इसका अपना कोई कलर पे ऑफ नहीं है, इट इज लाइक कंप्लीटली वाइट एंड ट्रांसपेरेंट। सो दिस इज हाउ द लिप बाम लुक्स लाइक यू कांट इवन सी एनी कलर पे ऑफ। ये खाली आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखता है, विच इज गुड। अगर मैं इसको किसी लिपस्टिक के ऊपर लगाऊंगी ना तो ये लिपस्टिक के कलर को खराब नहीं करता, उसको कहीं ना कहीं से मॉइस्चराइज बना देता है। ट्रैवलिंग के लिए एकदम छोटा सा टाइनी सा आपके बिल्कुल पतली से पतली जीन्स में फिट आ जाता है। अभी विंटर्स है ना तो मैं लिप बाम तो हमेशा कैरी करती हूँ बिकॉज लिप्स बहुत ज्यादा चापी हो जाते हैं अदरवाइज। लविंग इट। पामर्स एज अ ब्रांड इज रियली नाइस। नाउ कमिंग टू बॉडी केयर, आई ओनली हैव वन न्यू प्रोडक्ट जो मैंने पूरे नवंबर मंथ ट्राई किया है, यूज किया। इनफैक्ट मैंने अक्टूबर से इसको यूज करना शुरू कर दिया था, लेकिन नवंबर का मेरा फेवरेट रहा है। ये ब्रायन एंड कैंडी का जापानीज माचा ग्रीन टी शुगर बॉडी स्क्रब। तो ऐसे जार टाइप में आता है, जैसे आइसक्रीम आती है ना वैसे ये आता है। एंड वंस यू ओपन इट, ये थोड़ा सा ना लाइक वो हैलोवीन वाली फील देता है। आई डोंट नो इसकी फील वैसी हैलोवीन वाली आती है, बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसका फॉर्मूला मुझे काफी यूनिक लगा। सो ये शुगर बेस्ड एक सॉर्ट ऑफ स्क्रब है। आप जैसे इसे स्क्रब करना शुरू करोगे ना, पहले तो वो शुगर से आपकी लेग्स कहीं ना कहीं स्क्रब हो जाएंगी, और उसके बाद ना ये ग्रीन सॉर्ट ऑफ जो पूरा प्रोडक्ट है ना, ये कहीं ना कहीं हल्का हल्का फोम अप होना शुरू हो जाता है। नहीं मतलब प्रॉपर ऐसे झाग नहीं बनते, लेकिन हल्की हल्की एक व्हाइट लेयर आपके लेग्स पे हैंड्स पे बन जाती है। जैसे कि आप सोप लगाते हो या फिर आप बॉडी वॉश लगाते हो, हल्की हल्की एक लेयर बनती है ना, तो मैं इसी से स्क्रब करती हूँ और इससे जो एक व्हाइट लेयर बन जाती है मैं उसी से फिर शेव कर लेती हूँ। उसमें क्विकली काम हो जाता है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग कि आपको फटाफट स्क्रब भी करना है और फिर आपको शेव भी करना है, डू गिव इट अ ट्राई। दोनों काम आपके इससे फटाफट हो जाते हैं। द MRP 675। ब्रायन एंड कैंडी का मैंने एक डेडिकेटेड रिव्यू किया था बहुत पहले, आई थिंक लास्ट ईयर समथिंग किया था। इनका मॉइस्चराइजर, इनका एक बॉडी पॉलिश स्क्रब मैंने काफी यूज किया, बट आई थिंक दिस इज समथिंग आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड। क्वांटिटी आपको अच्छी मिल रही है, हैंड्स लेग के लिए आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। एंड नाउ कमिंग टू फैशन कैटेगरी, मैंने सबसे ज्यादा जो नवंबर मंथ में एंजॉय करी है ना वो है पेपर बैग जीन्स फ्रॉम ज़ारा। ये मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने एक और ले ली। मैं आपको पूरी स्टोरी बताने वाली हूँ। सो मुझे ज़ारा की पेपर बैग जीन्स काफी टाइम से लेनी थी, मतलब जब से दैट को मैं इसको फॉलो करती हूँ। अदिति सबको पता होगा, शी इज वेरी फेमस, शी लव पेपर बैग जीन्स। तो वो आई थिंक 1.5-2 साल से रिकमेंड कर रही थी कि ज़ारा की बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने फिर क्या किया, मैंने लास्ट ईयर ही मिंत्रा से मंगाई थी सैसोफ्राज की। वो मैंने काफी पहनी है, मैं आजकल भी वो बहुत ज्यादा पहनती हूँ विंटर्स में, समर में। मैंने लिटरली पूरे 1 साल उसको पहन के घिसा दिया है। वो ही मुझे कंफर्टेबल लगती है, बट फाइनली आई वाज लाइक चलो एक बार ज़ारा की भी लेके देखते हैं कि हाइप क्या है। बट ट्रस्ट मी, दीज आर वेरी कंफर्टेबल। तो पेपर बैग क्या होता है, दिस इज हाउ पेपर बैग जीन्स लुक्स लाइक। अगर आपको आइडियोलॉजी नहीं पता बिहाइंड पेपर बैग, आप कभी भी पेपर बैग लेते हो ना, आप कहीं मार्केट सुपर मार्केट में जाते हो, आप मैकडॉनल्ड्स में जाते हो, आपको पेपर बैग का बैग देते हैं और आप वो ऊपर से ऐसे जब घुचड़ कर देते हो, वो ऐसे आप पकड़ लेते हो ना, वो बिल्कुल ऊपर से ऐसा हो जाता है। इसीलिए स्टाइल को पेपर बैग कहा जाता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको चीज़ पता थी या फिर नहीं पता थी। मुझे भी काफी टाइम पहले पता चली है। सो ऊपर से ऐसी इलास्टिक वाली होती है, यू कैन सी द स्ट्रेच। तो अगर आपको ब्लोटिंग का इशू है, पेट थोड़ा सा बाहर आ रहा है, यू विल लव इट। हाई वेस्ट जाती है, काफी अच्छे से हाई वेस्ट जाती है, एंड नीचे से इसकी कैरेट लेग शेप होती है। सो ज़ारा की जो पेपर बैग आती है उसका जो शेप है वो कैरेट लेग होती है, तो ये थोड़ी सी ऐसी जाती है। वाइल जो मैंने मिंत्रा से ली थी, जो मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर दूंगी, अभी मैं नायका के स्टोर विजिट पे गई थी, मैंने वही मिंत्रा वाली पहनी थी सैसोफ्राज की। उसकी थोड़ी सी स्ट्रेट वे में लुक जाती है, वो ऐसे कैरेट लेग नहीं जाती। मैं उसका भी लिंक नीचे डाल दूंगी। सो ज़ारा की जो पेपर बैग आती है, जो मैंने एक और ले ली, सो मैंने पहले ये वाली ली, उसके बाद मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने पिंक कलर भी इसका पिकअप कर लिया। इस पर भी टैग लगा हुआ है, ये मैंने अभी तक नहीं पहनी। सो दिस इज हाउ द स्टाइल नेम लुक्स लाइक। अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो ऑनलाइन, आप ये टाइप करके देख सकते हो, शायद आपको ज़ारा की ऐप पर दिख जाए। माई वेस्ट साइज इज 34 यूरोप एंड USA 2 मैं लेती हूँ। पेपर बैग कैरेट लेग एंकल रिजिड जीन्स है, बेबी पिंक। मतलब कितना प्यारा कलर है, मतलब इट्स नॉट इवन बेबी पिंक, बड़ा प्यारा एक पिंक सॉर्ट ऑफ कलर आ रहा है। अभी विंटर्स में तो ये बहुत सुंदर लगने वाला है। मैं वेट कर रही हूँ मैं इसको कब पहनूँ अपने स्वेटर्स एंड ऑल के साथ। वेरी वेरी कंफर्टेबल। आई थिंक कुछ कंफर्ट के लिए मैं कुछ कैजुअल वेयर में, अगर आपको ऑफिस में भी अलाउड है कि आप पेपर बैग पहन सकते हो विद स्वेटर्स, डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। आप बैठो उठो, कितना भी खाना खाओ, पानी पियो, एकदम आप कंफर्टेबल रहते हो। दीज आर आई थिंक इट्स मस्ट हैव। द MRP ऑफ दीज जीन्स आर 2790 और ये कभी सेल पर नहीं आती। ट्रस्ट मी, मैं जब भी ज़ारा जाती थी मैं हमेशा घुसते ही चेक करती थी पेपर बैग सेल पे आई, लेकिन ये नहीं आती। तो आपको 2790 की मिल रही है तो आप ले सकते हो। बट अगर आप कुछ बजट में देख रहे हो देन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई दैट सैसोफ्राज मिंत्रा वाली। वो एकदम सस्ता वाला इतना ड्यूप है, वो आपको अंडर 1000 मिल जाती है सेल पे। सो द चॉइस इज योर्स, बट आई थिंक इसका कंफर्ट थोड़ा सा ज्यादा है। एंड माय लास्ट फैशन फेवरेट्स आर दीज क्रॉक्स की चप्पल। सो दिस हाउ इट लुक्स लाइक, सॉर्ट ऑफ एक कोल्हापुरी सॉर्ट ऑफ इसका
लुक आता है। सो दीज आर फ्रॉम द ब्रांड क्रॉक्स। ये मैंने अमेजोन से ली थी, मैंने आपको अमेजोन के अपने किसी हॉल में भी दिखाई थी। उस टाइम मुझे काफी सही डील पे मिली थी। आई थिंक मोर देन 50-60% ऑफ मुझे मिला था। मुझे अंडर 1000 रुपीज की चप्पल मिली थी। और जब ये आई, मतलब यार रबड़ की तो चप्पल है, मतलब क्या मैंने इतना ज्यादा पैसा खराब कर दिया। यहाँ पे क्रॉक्स की आपको इनिशियल भी दिख जाएंगे जो ब्रांड लिखी होती है, बट दीज आर एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल। अगर आप कुछ सूट्स के साथ, कुछ इंडियन वेयर के साथ देख रहे हो कि आप आसपास आपको जाना है, या फिर आपके ऑफिस में, या वैसे भी आप कुछ कैजुअल में देख रहे हो ना, जो सुंदर भी लगे, कंफर्टेबल भी, आई थिंक दीज आर रियली गुड। ये थोड़ी सी रबड़ की चप्पल की इफेक्ट देती है, नीचे से आप देख सकते हो, लेकिन ये काफी कंफर्टेबल है। लव इट। आई थिंक अब तो मैं आजकल यही पहन रही हूँ, बिकॉज उतारना ईजी है, मुझे बार बार झुकना नहीं पड़ता, स्ट्रैप नहीं खोलनी पड़ती, पहना और चले गए। वेरी वेरी कंफर्टेबल, डू गिव इट अ ट्राई। एंड दीज वर माय नवंबर फेवरेट्स। इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लस मैंने किसी का भी सेपरेटली रिव्यू किया होगा, कोई वीडियो में आपको और दिखाया होगा, तो उन वीडियोस के लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे मेरी थैंक यू 2021 गिव अवे सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। मैं पूरे दिसंबर मंथ अब मैं हर एक वीक में गिव अवे करने वाली हूँ, सो यू कैन गो देयर एंड पार्टिसिपेट। अभी गिव अवे स्टार्ट हो चुका है, नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है। सो प्लीज गो टू माई इंस्टाग्राम हैंडल इज kashika.chauhan. Go there and follow me, and yeah, that is it for today's video. I'll see you next time. Bye bye.